ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपने आज तक खूब 12 भावनाएं पढ़ी होंगी, कभी नहीं समझा होगा लोक भावना का मतलब क्या है। बस लोक है, 3 लोक है, वो यहां पर भी बताया जा रहा है। समझ आ रहा है? वो आप तत्वार सूत्र के 3रे अध्याय में भी सुन चुके हो, वो आप 12 भावना में भी पढ़ते रहते हो, और वो यहां पे भी बताया जा रहा है। पढ़ लो, वो भी पढ़ लो आप। वेष्टितः पवनहि प्रान्ते महावेगैर्महाबलैः त्रिभिस्त्रिभुवनाकीर्णो लोकस्य तालिस्थितिः। देखो क्या कहते हैं, बस ये लोक का स्वरूप है, तो आप इतना ही जान करके रह जाते हो कि यह लोक कैसा है। 3 प्रकार की पवनों से वेष्टित है, जिन्हें वात वलय कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूरा का पूरा जो लोक है, 3 लोक, या पूरा का पूरा एक 14 राजू प्रमाण ऊंचा लोक, ये पूरा लोक चारों ओर से अपने जिस भी प्रकार की आकृति को लिए हुए है। जो आप आकृति देखते हो, एक पुरुष जैसे अपने कमर पर हाथ रख करके खड़ा हो जाए, वैसी जो आकृति बनती है, वैसी ये 3 लोक की आकृति है। और उसके चारों ओर वात वलय हैं। वो वात वलय कैसे? महावेगई महाबलई, बहुत तो वेग वाले हैं और बहुत बलवान हैं। यानी उसके चारों ओर वायु घूम रही है, वातों के वलय बने हुए हैं, उसके कारण से यह लोक टिका हुआ है। और ये 3 वात वलय होते हैं, घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। ये 3 प्रकार के, एक को घेरे एक दूसरा, दूसरे को घेरे तीसरा, ऐसे 3 प्रकार की अलग अलग तरीके की वायु हैं ये, जिनसे यह पूरा का पूरा लोक भरा हुआ है और घिरा हुआ है। और इस लोक की स्थिति जो है वो ताल वृक्ष के समान बताई गई है। कैसी? ताल वृक्ष कैसा होता जानते हो? ताड़ का वृक्ष है ना, ताल वृक्ष नीचे भी फैलाव के साथ होता है, ऊपर बीच में थोड़ा सा सीधा हो जाता है, सरल हो जाता है, और ऊपर जाकर के फिर फैल जाता है। ऐसे ही इस लोक की आकृति है। और यह लोक अगर इस स्थिति में बना हुआ है, तो आप इसका चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि इस लोक के अंदर कोई भी पदार्थ जो है वो किसी भी तरह से न कभी नष्ट हुआ है, न कभी नष्ट हो सकेगा। कोई भी ब्रह्मा इसको बना नहीं सकता, कोई भी महेश्वर इसको नष्ट कर नहीं सकता। लोक को मिटाने की, लोक को नष्ट करने की स्थिति इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि अगर लोक नष्ट हो गया तो उसके आधार से रहने वाला जितना भी जीव अजीव जितने भी पदार्थ हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। कहां जाएंगे? जब सब चीज नष्ट हो जाएगी तो फिर कभी उस चीज की पुनः उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, अगर पूर्णतया कोई चीज नष्ट हो गई तो। इसलिए दुनिया में कोई भी चीज पूर्णतया अपने अस्तित्व को कभी नष्ट नहीं कर सकती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की कल्पनाएं हैं। ब्रह्मा ने बनाया, ये कल्पना है, क्योंकि कोई भी चीज जब बनती है तो विस्तार को प्राप्त होती है। तो ब्रह्म जो शब्द है वो विस्तार के लिए आता है। ब्रह्म माने होता है विस्तार करने वाला। तो जब कोई चीज बढ़ती है तो अपने आप में विस्तार को प्राप्त होती है, और वही चीज बढ़ती है जो बनी हुई हो। जैसे आदमी जब पैदा होता है, हो गया तो अपने आप बढ़ेगा, विस्तार को प्राप्त हो रहा है। उसे कौन कर रहा है? कोई ब्रह्मा खींच रहा है उसको? हर 2 साल में, 1 साल में, 5 साल में ब्रह्मा उसको खींच खींच करके बड़ा बना रहा है? कौन कर रहा है? जब ब्रह्मा किसी व्यक्ति को, किसी शिशु को बड़ा नहीं कर सकता, उसको बड़ा नहीं बना सकता, उसका विस्तार नहीं कर सकता, तो वो लोक का विस्तार कैसे कर सकता है? कौन बनाता है? हर चीज अपने आप स्वयं बनी हुई है, स्वयं विस्तार को प्राप्त हो रही है, स्वयं अपने ही कारणों से चल रही है, और वह इस तरह से चलना उसका स्वभाव है। इसीलिए कहा जाता है यह ब्रह्म स्वभाव हर वस्तु के अंदर पड़ा हुआ है। ब्रह्म माने फैलने का, विस्तार का स्वभाव। सब चीजें फैलती हैं, और फैलते हुए भी वो अपनी एक सीमा तक फैलती हैं।
जो सीमा उसकी बन गई उसी का नाम है विष्णु। विष्णु माने जो उसका रक्षक है, जहां तक वो चीज फैल गई, जहां तक व्याप्त हो गई, वो हो गई विष्णु। आप कब तक फैलोगे? जितनी आपकी हाइट बननी थी बन चुकी, 20 वर्ष तक 22 वर्ष तक जितनी हाइट बन गई, अब नहीं बढ़ेगी हाइट। अब चाहे कितने इंजेक्शन लगवा लो, चाहे कितनी मशीनों पे खींच लो अपने आप को, जितना एक्सपेंशन होना था हो चुका। अब उसके बाद में आपको उसकी रक्षा करनी है। अब यहां से शुरू होते विष्णु। एक उम्र तक चला ब्रह्मा का काम, फिर अब चला विष्णु। अब विष्णु माने अब आपके पास में जो है उसकी रक्षा करो, उसका पालन करो, अपने जीवन जो मिला है अब आप उसको चलाओ। और चलते 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 वह हमेशा नहीं चलेगा, एक दिन वह भी अपने आप धीरे धीरे नष्ट होगा। और जिस दिन नष्ट हो गया उसी का नाम है महेश्वर। अपने आप नष्ट हो गया। जब कोई चीज हमें देखने में नहीं आती तो हम उसके ऊपर किसी ना किसी ऐसी अदृश्य शक्ति को ले आते हैं ताकि हमारे लिए यह भान रहे कि किसी ने ऐसा कर दिया। यह आदमी की हमेशा से एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है, और इसी के कारण से वो तरह तरह की कहानियां और तरह तरह के नाम गढ़ लेता है। तो हमें बनाया किसने? ब्रह्मा ने। हमें गर्भ में फैलाया किसने? ब्रह्मा ने। हमें बड़ा किसने किया? ब्रह्मा ने। क्योंकि हम बड़े हो रहे तो करने वाला कोई होना चाहिए। तो आदमी के दिमाग में यह रहता है कि कोई दूसरा करने वाला है। फिर हमें रक्षा किसने की? विष्णु ने। फिर हमारा प्रलय कर दिया, नष्ट कर दिया किसने? महेश्वर ने। समझ आ रहा है? जबकि करने वाला कहीं पर भी कोई, सब कुछ स्वतः हो रहा है। वही यहां बताया जा रहा है, निष्पादितः न केनापि नैव नैवोद्धृतस्तथा न भग्न किंतु अनाधारो गगने सस्वर्म स्थितः। क्या कहते हैं? यह लोक ना तो केनापि निष्पादित है, ना तो किसी ने इसको निष्पादित किया माने बनाया, रचा। नैव उद्धृत, ना किसी ने इसका उद्धार कर दिया, किसी में से निकल आया। पहले एक छोटा सा अंडा था, अंडे का विस्तार हुआ तो उसी से ये लोक की रचना हो गई। हाँ, एक कोई नानी की कहानी सुना करते थे कि कोई पहले ये भगवान की जो है सिर के ऊपर ये लोक जो है उसकी बार बार उसकी छत पे लगता था। एक दिन उसको गुस्सा आया सो उसने उठा के झाड़ू मार दी, सुबह ऊपर चला गया। क्या आकाश ऊपर चला गया, और फिर जो खुल के आ गया वो सब दुनिया खुल के आ गई। समझ आ रहा है? या कोई कहते हैं कोई शेष नाग के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा लोक ठहरा हुआ है। समुद्र के अंदर शेष नाग है, शेष नाग के ऊपर पूरा का पूरा यह लोक सदा हुआ है। शेषनाग माने विष्णु जी के ऊपर पूरा का पूरा लोक सदा हुआ है, वही उसकी रक्षा कर रहे हैं। समझ आ रहा है? अब ये पूछा जाए कि शेषनाग के ऊपर अगर लोक है तो शेषनाग किसके ऊपर है? नहीं समझ आया? कोई भी चीज किसी के आधार से तो होगी। जब शेषनाग ने ही अपने आधार पर लोक को ले रखा है तो वो भी तो किसी आधार पे होगा, कुछ तो आधार होगा। हवा का, पानी का, आकाश का कुछ तो आधार होगा। तो वो लोक के अलावा हो गया तो वो क्या अलोक में है? और अगर लोक के अंदर है तो उसके आधार पर पूरी चीज आ कैसे सकती है? जबकि लोक तो उसके नीचे भी है, लोक उसके ऊपर भी है। समझ आ रहा? अगर समझदारी से कोई भी चीज कही जाए, समझी जाए तो समझ में आ सकती है, लेकिन जिसे समझना ही नहीं है उसे कभी समझ में नहीं आ सकती। आकार कोई भी हो, आपको यह देखना है कि लोक अगर सदा हुआ है तो वो अपने ही स्वभाव से सदा हुआ है। आप जैसे देखते हो, गाड़ी चलाते हो, कोई भी चीज, कोई भी भारी चीज हवा के माध्यम से बहुत अच्छे से सधती है और चलती है। आपकी बाइक, आपकी साइकिल किससे चलती है? टायर, ट्यूब, रिम, और उसके अंदर क्या है? हवा है। समझ आ रहा है? उसके ऊपर आप कितना ही लोड डाल लो, उसके ऊपर कितना ही कुछ चला लो, बड़ी बड़ी सब चीजें कितनी किससे चल रही हैं? इसी से चल रही है। समझ आ रहा है? बस
ये लोक भी ऐसे ही मोटे मोटे बड़े बड़े वलयाकार 20-20 हजार योजन मोटे वलयों से घिरा हुआ है, और उसमें हवा ऐसी वेग से चल रही है कि उसके अंदर जो चीज है वो कभी भी उससे बाहर निकल नहीं सकती, और उसका बैलेंस कभी बिगड़ नहीं सकता है। इसलिए कहा जाता है इस लोक को ना किसी ने बनाया, न कोई इसको उद्धार कर सकता है, न कोई इसको भग्न माने मिटा सकता है। ये स्वयं में स्वयं अपने आप स्थित है। और इस तरह के लोक में अगर आप निश्चिंतता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप के सामने से सब भ्रम हटा दो कि किसी ब्रह्मा ने हमें बनाया या लोक को बनाया, कोई हमारी रक्षा करने वाला, कोई दूसरा देवता है, कोई इसको मिटाने वाला, कोई दूसरा देवता आएगा। ये सब भ्रम है। इस भ्रम को हटाओगे तो लोक भावना सही समझ में आएगी। समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? भ्रम हट रहा है कि नहीं हट रहा है? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। समझ आ रहा है? जब तक ऐसे गाने आपको याद रहेंगे और इन्हीं गानों पर आपका विश्वास रहेगा और ऐसे गाने बनाने वालों को ही आप ये मान लोगे कि इन्होंने जो लिखा है बिल्कुल जैसे कि यही भगवान थे, तब तक आपके लिए ये लोक भावनाएं कोई काम में आने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई दुनिया को बनाने वाला है? कभी दुनिया को कोई मिटा सकता है? कभी किसने दुनिया को मिटते हुए देखा? प्रलय आता है, प्रलय आया, ये हुआ वो हुआ, कभी कुछ हुआ? ये सब हमारे अंदर भविष्य के भ्रम, भूत के भ्रम इसलिए पैदा कर दिए जाते हैं ताकि हम इन भ्रमों से घिरे हुए अपने आसपास किसी ऐसी शक्ति को जान लें और उसकी आराधना में लगे रहें तो हमारा जीवन बहुत कुछ निकल जाए। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी अदृश्य चीज को जब अपने सामने देखता है तो उसे एक शक्ति मान लेता है, और शक्ति का मतलब ही भगवान हो जाता है। जितनी भी भगवान है सब शक्ति वाले हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, सब में शक्ति अलग होती है, सब शक्ति वाले भगवान है। और वो शक्ति अगर समझ में आ जाए कि ये शक्ति है तो बस वो भगवान मानने में आ जाता है। इसलिए आदमी ने अपने चारों ओर ऐसे भगवानों की कल्पना कर रखी है जिनमें कुछ ना कुछ शक्ति दिखाई दे रही हो, जिनके नीचे कोई राक्षस पड़ा हुआ हो, जिनके पैरों में इतनी शक्ति हो, जिनने राक्षस को दबा रखा हो ये भगवान। तभी भगवान समझ में आएगा। अगर उसके नीचे राक्षस नहीं दिखाई दे रहा तो काहेगा भगवान? जिसने इतनी जीभ बाहर निकाल रखी हो कि उसी को देख करके, समझ आ रहा है, सब उसके सामने गिर पड़े हो बिल्कुल मूर्छित, तो लगेगा हाँ ये भगवान। आदमी को डरा डरा करके उसे भगवान के प्रति विश्वास दिलाया गया है। डरा डरा करके आदमी की शक्ति दिखा दिखा करके उसके अंदर भगवान का विश्वास बिठाया गया है। अब इतना डर भर चुका है आपके अंदर कि अगर हम आपका डर निकालने की कोशिश करें तो आपको हमसे भी डर लग सकता है। नहीं महाराज आप रहने दो, अब ज्यादा मत कहो। समझ आ रहा है ना? क्योंकि वो डर आपके अंदर बैठा हुआ है, आप उसे निकालना नहीं चाहते, वो आपके रग रग में समा चुका है। वो अगर हम उन्हें भगवान नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो वो जो डर है आपके अंदर, वो डर ही आपको ये भ्रम दूर नहीं करने दे रहा है, और वो आपके अंदर ये ज्ञान नहीं आने दे रहा है कि नहीं उसके बिना भी मैं भगवान हूं, मेरा काम है, मेरा अस्तित्व है। वो आपको मानने नहीं दे रहा है। समझ आ रहा है? इसलिए लोक भावना सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट वार्निंग है ये। अभी भी समझ जाओ। अपनी अज्ञानता, अपने भ्रम, अपने डर सब दूर कर लो। समझ आ रहा? जितने भी देवी देवता आपने अपने घर में रख रखे हैं उन्हें एक बार घर से बाहर बहुत अच्छे ढंग से समर्पित कर दो। समझ आ रहा है? आदर के साथ कर दो उनको विसर्जित कर दो। वो देव हैं, देवता हैं, तो उन्हें किसी देवता के पास ही पहुंचा दो। गंगा भी एक देवी है, गंगा देवी में उनको समर्पित कर दो। नर्मदा भी एक देवी है, उसी में समर्पित कर दो उनको, कुछ नहीं होगा आपको।
बस 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, आपको विधि बता रहा हूं, कई लोग पूछते रहते हैं मुझसे, मैं सबको बता रहा हूं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना और आचार्य गुरुदेव का नाम लेना, समझ आ रहा है? और हमको साक्षी बना लेना कि जो कुछ भी आपत्ति आए वो मेरे ऊपर आ जाए। किसके ऊपर? मेरे ऊपर। मैं आज से आपका विसर्जन कर रहा हूं और मैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के संकल्प लेता हूं कि मैं ऐसे किसी भी देवता को मानने को तैयार नहीं हूं जिन्होंने मुझे भ्रम में रखा है, जो वास्तविक नहीं है। मेरे लिए केवल वही देवता हैं जो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं और जो जितेंद्रिय हैं, जो वीतराग हैं। बस इतना सा बोलना आपके अगर अंदर इतना साहस आ गया तो अगर कहीं कोई देवता वास्तव का होगा तो वो आपके चरण में बैठ जाएगा, आपकी रक्षा करेगा। जिस दिन इतना साहस आ जाएगा आपके अंदर, समझ आ रहा है? 9 बार नमोकानंद पढ़ के उसका विसर्जन कर देना, आज से मैं इस मिथ्यात्व का त्याग कर रहा हूं, बस इतना बोलना। आपके लिए कोई आपत्ति आने वाली नहीं, और जो हो सो कह देना इस महाराज ने कहा था, इस बाबा ने कहा था, ये सब आपत्तियां, ये सब देवताएं उसी को लग जाए, जाके तुम बोल देना। सबको यहां आना, सबको इकट्ठा कर लूंगा मैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। समझ आ रहा है? लेकिन जब तक अपना डर नहीं निकालोगे तब तक आपको कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानुमव्ययम्। आचार्य श्री शिवचंद्र विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं का वर्णन करते हुए बोधि दुर्लभ भावना का जो वर्णन चल रहा है वह आज समापन की ओर है। 12 भावनाओं का यह प्रकरण यहाँ पर पूर्ण होने से पहले उसी बोधि दुर्लभ भावना में कुछ और बोधि की दुर्लभता के विषय में बताया जाना अभी शेष है। आचार्य कहते हैं, अविचारित रम्याणि शासनान्यशतां जनैः अधमान्यपि सेव्यन्ते जिह्वोपस्थादिदण्डितैः। कहा जा रहा है अन्य लोगों के भी शासन हैं। शासन जानते हैं? शासन जैसे जिन शासन चलता है ऐसे अन्य लोग भी अपने अपने शासन चलाते हैं। जिन शासन का मतलब जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है उसी के अनुरूप चलना और उसी आज्ञा को स्वीकारते जाना, यह जिन शासन कहलाता है। जिस तरह से यह जिन शासन चलता है उसी तरह से अन्य लोगों के भी मत हैं, अन्य के भी अपने अपने शासन हैं, लेकिन वह तभी तक हमें रमणीक प्रतीक होते हैं जब तक हम उनका विचार नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर एक शब्द दिया है शासन के लिए, अविचारित रम्याणि। जो शब्द पहले भोगों के लिए दिया था या बाहरी आकर्षण उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के लिए दिया था कि ये सभी आकर्षण अविचारित रम्य हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जिन शासन के अतिरिक्त अन्य चीज़ें हम सुनते हैं वो सब अविचारित रम्य हैं। अविचारित रम्य अर्थात जब तक हम विचार नहीं करते तभी तक हमको अच्छी लगती हैं, और जब हम उनके ऊपर अच्छे ढंग से विचार करने लग जाएं, तर्क के माध्यम से हर चीज़ को समझने लग जाएं, वास्तविकता का हमें थोड़ा सा भी ज्ञान करने का विवेक जागृत हो जाए तो वो चीज़ें हमें फिर रम्य नहीं लगती हैं। ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो हमारे मानस में भरी पड़ी रहती हैं और उनके माध्यम से हम उन चीज़ों को अच्छा मानते हैं, वैसा ही मानते हैं जैसा हमें सुनाया जाता है, जैसा हमें दिखाया जाता है। अन्य लोगों के ऐसे अनेक शासन हैं और उन शासनों में इस तरह की जो चीज़ें हैं
वह आपको विचार में लाना है। अगर आप विचार नहीं करेंगे तो वो आपको अच्छी लगेंगी, और विचार अगर करना शुरू कर दिया तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ों में सत्य कम है, इसमें हमेशा एक कल्पना है या कहीं पर भटकाव है। ये भी आपको धीरे धीरे विचार करने से समझ में आएगा। आप जानते हैं अनेक तरह की चीज़ें संसार में प्रचलित हैं, अनेक तरह के भारतीय संस्कृति में भी मत मतांतर प्रचलित हैं, और अनेक साहित्य में शास्त्रों में भी अनेक चीज़ें ऐसी हैं जो हम सुनते हैं, सुनते समय हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम उनका विचार करते हैं तो हमें समझ आता है कि इन चीज़ों का हमारे वास्तविक धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। आपने सुना होगा रामायण में कि सुग्रीव हैं या अन्य भी कोई हनुमान आदि हैं, ये सभी एक बंदर के वेश में हैं। क्या हैं ये सभी? बंदर हैं। सबकी पूंछ है ना, चाहे वो अंगद हों, चाहे सुग्रीव हों, चाहे कोई हो, ये सभी क्या बना रखे हैं? ये सब बंदर के रूप में दिखा रखे हैं। अब आप विचार करें कि क्या मनुष्य बंदर होता है? क्या मनुष्य के अंदर अगर बंदर वाली शक्ति आ गई है या बंदर वाला रूप आ गया है, तो क्या बंदर जैसा उसका मुंह होता है या बंदर की तरह उसकी क्रियाएं होती हैं या बंदर की तरह पूंछ होती है? ये मनुष्य के लिए कभी संभव है? या तो वो मनुष्य ही हो या फिर बंदर ही हो। बंदर और मनुष्य दोनों मिलकर के अगर किसी भी तरीके की साइंस भी जो एक जीन्स का भी ट्रांसफॉर्मेशन करती है, एक साइंस होती है जिसको जेनेटिक साइंस भी कहा जाता है, एक ब्रांच है साइंस की, अगर वो भी किसी भी तरीके से कुछ भी करे तो भी ऐसा आदमी नहीं बन सकता कि वो आदमी भी हो और बंदर भी हो। समझ आ रहा है? आपको विचार करना है कि आप किन धारणाओं में जीते हैं। अगर आप उनको विचार करेंगे तो आपको सत्यता का सही ज्ञान होएगा, और आप विचार नहीं करेंगे तो ये सब चीजें अच्छी लगेंगी। हाँ, अंगद जी आए थे रावण के पास में, और रावण के सामने ही उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपनी पूंछ ऐसी घुमाई, ऐसी घुमाई, ऐसी घुमाई, और घुमा घुमा करके उसी का अन्य आसन बना लिया। रावण ने उनसे बैठने को नहीं कहा तो उन्हें गुस्सा आ गया कि तुमने अतिथि का, है ना, सम्मान नहीं किया है, इसलिए जो है मैं ही तुम्हारे सामने अपना आसन बना के बैठ जाता हूं। और वो रावण से भी बड़ा आसन बना करके बैठ गया। तो देखने में तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। अब बच्चों को अच्छा लगे तो ठीक है, बड़ों को भी अच्छा लगता है, और बड़ों को भी अच्छा लगे तो ठीक है, पढ़ो लिखों को भी अच्छा लगता है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। अब ये अच्छा लगना अलग चीज है और वास्तविक होना अलग चीज है। किसी भी तरह के नाटकों में, सीरियलों में इस तरह की चीजें दिखा देने से एक आकर्षण पैदा हो जाना अलग बात है, लेकिन वास्तविकता को समझना अलग बात है। क्या कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में अपने अंदर बुद्धि रखता है, मनुष्यों की तरह बोल रहा है, मनुष्यों जैसा ही व्यवहार कर रहा है, वह कभी बंदर के रूप में इस तरह की अपनी पूंछें निकाल करके और इस तरह से अपना आसन बना करके बंदरों की तरह अपना मुंह दिखा करके क्या अपना जीवन चला सकता है? हमें थोड़ा सा वास्तविकता के साथ में जीने के लिए एक विवेक रखना पड़ेगा। वानर हैं, इसका मतलब क्या है कि वो वास्तव में वानर हैं या वानर की तरह उनका कोई और नाम से कोई वंश आदि चला रहा है? जानने की कोशिश तो करें। अगर हमें यह समझ में आए कि कहीं पर इस वानर के रूप में कहीं और भी लिखा हुआ है तो उसे भी तो हम समझने की कोशिश करें। जब हम जैन रामायण पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि वह वानर वंश के लोग थे। वंश है, राक्षस वंश होता है, वानर वंश होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रावण राक्षस हो गया। समझ आ रहा है? जैसे अन्य वंश हैं वैसे ये भी वंश है, और इस वंश में उन्होंने जन्म लिया, इसलिए उन्हें वानर वंशी कहा जाता था। वानर वंश की होने के कारण से उनकी ध्वजाओं पर
वो विद्याधर थे, उनकी ध्वजाओं पर वानरों के चिन्ह लगे रहते थे, इसलिए उन्हें वानर वंशी कहा जाता था। लेकिन हमने अपनी बुद्धि से उन्हें क्या स्वीकार कर लिया? बंदर बना लिया। इतने बड़े बड़े लोग, महापुरुषों की श्रेणी में आने वाले लोग, जो अनेक तो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, अनेक अनेक प्रकार से तपस्या किए हुए हैं, और आज हम उन्हें बंदरों की तरह मान रहे हैं। और अच्छा भी लग रहा है, अच्छे ढंग से नाटक भी देख रहे हैं। जब जब शुरू होता है तब हम देखते हैं। 10 साल बाद, 20 साल बाद जब भी पुनः रिवाइज होता है तब भी हम उतनी आनंद से देखते हैं। कोरोना काल में फिर से देखा गया कि लोग घर में बैठे हुए हैं, चलो फिर से शुरू कर दो, तो फिर से शुरू हो गया था, फिर से लोगों ने देखा। उसी की तर्ज पर और भी चीजें बन रही हैं, लेकिन देखना और उसे वैसा मानना, उसमें रम्य भाव लाना, उसमें आकर्षण बनाए रखना, ये अपने आप में अलग अलग चीजें होनी चाहिए। अगर हम इन चीजों में प्रोत्साहन दिखाते हैं, अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं, या हम इस तरह की चीजों की प्रशंसा भी करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक अज्ञान का काम है। क्योंकि जो हमारे अंदर अज्ञान है, वो अज्ञान अगर हमें इस रूप में समझ में नहीं आएगा, तो उस अज्ञान से हम कभी भी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अविचारित रम्य हैं। समझ आ रहा है? आप देख लें, कितने भी तरह के ऐसे लोगों के व्रत हैं, पूजाएं हैं, जो सिर्फ अविचारित रम्य हैं। करवा चौथ की पूजा क्या है? जब तक विचार ना करो तब तक अच्छी लगती है। नहीं समझ आ रहा है? और विचार करो तो उसमें क्या सार निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। भाई चंद्रमा तो अपनी जगह पर निकलता ही है, रोजाना निकलता है। अब उस चौथ के दिन चंद्रमा देख लेने से हमारे पति के लिए कोई विशेष हो जाएगा? ये सब अविचारित रम्य बातें हैं। समझ आ रहा है? अगर हम अपने मन में विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें ना कोई धर्म है, ना इससे कोई पति की रक्षा होने वाली है, ना इससे कोई हमारे लिए व्रत होने वाला है। ये सब चीजें हमारे लिए अविचारित रम्य हो जाती हैं। ऐसे अनेक चीजें हैं जिनमें हम आनंद ले रहे हैं, और हमें पता नहीं होता कि इन चीजों में कोई वास्तविकता नहीं है, और उन चीजों में हम भ्रम के साथ में आनंद लेते रहते हैं। ये सब चीजें हमारे लिए अविचारित रम्य कही जाती हैं। समझ आ रहा? चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो। महाभारत में भी ऐसे पात्र दिखाए जाते हैं, जैसे गंगा नदी है तो वो गंगा एक स्त्री है कि गंगा वो नदी है, यही समझ नहीं आता है। समझ आ रहा है? और वो नदी में से ही कभी वो गंगा देवी निकल आती है, और वो नदी में से ही गंगा देवी समा जाती है। यही समझ नहीं आता है कि गंगा देवी कोई अलग चीज है कि नदी का नाम ही गंगा देवी है। समझ आ रहा है? हिमालय की पुत्री कहा जाता है। हिमालय एक पर्वत है, और पर्वत की पुत्री गंगा कैसे हो गई? पर्वत ने पुत्री कैसे जन्म दे दी? यही समझ में नहीं आता है। लेकिन सब अच्छा लगता है। सुनते जाओ, हंसते जाओ, देखते जाओ, सुनाते जाओ, कथाएं एक दूसरे से करते जाओ। ये सब क्या है? अविचारित रम्य। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक सब अच्छा है। जैसे बच्चों के लिए खेलना, कूदना, आनंद मनाना सब अच्छा है जब तक विचार नहीं करते, और जब विचार करो तो कि इस खेल कूद में क्या है। विचार करने पर ही आपके अंदर विवेक पैदा होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये सब दूसरी चीजें जितनी भी हमें अच्छी लग रही हैं, इन सब में हमारे अंदर एक विचार की धारा आनी चाहिए कि हम विचार करें कि इन चीजों में क्या सत्य है। हिमालय जब एक पर्वत है तो पर्वत से पुत्री कैसे जन्म ले गई? समझ आ रहा है? कल्पना होती है तो उसे कल्पना के रूप में मानना चाहिए, लेकिन कल्पना नहीं है वो, उसे हिमालय की पुत्री कहा जाता है। समझ आ रहा है? वह हिमालय की पुत्री अगर कल्पना है तो फिर गंगा फिर एक स्त्री के रूप में कैसे आ गई? वो भी एक कल्पना ही होनी चाहिए। फिर उसमें से गंगा देवी निकल रही है, उसका पुत्र गांगे वो पैदा हो रहा है। ये सब कल्पनाएं बढ़ती कैसे चली जा रही हैं? कल्पनाओं का भी कोई अस्तित्व तो होना चाहिए। जब पिता है तो पुत्री है, पुत्री है तो उसका विवाह हुआ है, तो उससे भी पुत्रों की उत्पत्ति हो रही है। ये सब चीजें जो आगे बढ़ रही हैं, इन्हें अगर हम कल्पना कहें तो कल्पनाओं में कुछ तो हमारे अंदर वास्तविकता होनी चाहिए।
और अगर कल्पनाएं ही हैं तो फिर उन्हें बिल्कुल असत्य रूप में हमारे दिमाग में होना चाहिए। और जो असत्य है तो फिर वो शास्त्रों में लिखा हुआ कैसे हो सकता है? अगर असत्य शास्त्रों में लिखा है तो वो शास्त्र फिर शास्त्र कैसे कहला सकते हैं? ये भी तो सोचने की बात है। बड़े बड़े ऋषियों ने वो शास्त्र लिखे हैं और उन्हें हम अगर कल्पना के रूप में असत्य मान लें तो फिर वह सारा का सारा असत्य ही होना चाहिए। फिर असत्य का इतना दिखावा क्यों किया जाता है? तो सभी पढ़े लिखे लोग विचार करें कि हमें कौन सी चीजें सत्य समझ में आती हैं, और उन सत्यों पर अगर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं तो कि सिर्फ इसलिए कि ताकि किसी की भावना के लिए कोई आहत ना हो जाए या कोई चीज गलत ना हो जाए, तो ये भी कोई तरीका सही तो नहीं है। कि हमें सत्य का विचार करने के लिए समझना तो पड़ेगा कि आखिर वास्तविकता क्या है। कभी भी ना पर्वत से कोई पुत्र की या पुत्री की उत्पत्ति होती है, और ना ही जैसे और भी आगे पढ़ोगे, आगे देखोगे, मछली से भी व्यक्ति की उत्पत्ति हो रही है। समझ आ रहा है? मछली ने भी कुछ खा लिया, उससे भी उसका गर्भ रह गया, उससे भी उसकी पुत्र की उत्पत्ति हो रही है। और ये सब जो बिल्कुल एक तरीके से कल्पनाओं में भी कुछ थोड़ी बहुत सत्यता होती है, और इन चीजों से हमने इतनी बड़ी महाभारत खड़ी कर दी। समझ आ रहा है? आचार्य कहते हैं थोड़ा विचार करो, कुछ और नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ क्या करो? विचार करो। जिसको जो अच्छा लग रहा है उसे करने दो, जिसको जो अच्छा लग रहा है उसके लिए अच्छा होने दो, लेकिन जो लोग सुनते हैं उन्हें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। सब लोगों को एक जैसी धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। सबके अंदर अपनी अपनी विचार क्षमता अलग अलग होती है। जिनके अंदर विचार है तो वो विचार करें, और नहीं है तो किसी के लिए आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन विचार करके स्वीकार करो। इतना तो करो। बात गले के अंदर उतरती है कि नहीं, विचार वह डाइजेस्ट होता है कि नहीं, विचारों का भी डाइजेशन होता है कि नहीं होता है? कोई चीज ज्यादा, एक तो वह चीज है जो हमारे लिए भले ही प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज का संबंध जुड़ जाता है। वो चीज हमारी कल्पना में तब आती है जब उसका भी कहीं सत्य से संबंध होता है। कल्पनाएं गलत नहीं होती हैं, कल्पनाएं सत्य होती हैं। ये हमने गलत सोच लिया है कि वो कल्पना का मतलब असत्य होता है। कल्पना का मतलब होता है दिमाग में जो हम विचार अप्रत्यक्ष चीज का ला रहे हैं, जो चीज हमारे जीवन में नहीं है लेकिन पहले कभी घटित हुई है, उसके बारे में जो हम विचार लाते हैं उसका नाम कल्पना कहलाता है। लेकिन आज हमने कल्पना का मतलब ही गलत समझ लिया। कल्पना का मतलब हम ये समझते हैं जो चीज कल्पित है, झूठी है, हम उसको कल्पना समझते हैं। ऐसा नहीं होता है। कल्पना भी उसी चीज की जाती है जो सत्य होता है। राम हुए हैं, सुग्रीव हुए हैं, बाली हुए हैं, हनुमान हुए हैं, इनके जो सत्य स्वरूप है उनका भी तो हम अगर उस समय पर अपने मन में विचार ला रहे हैं तो वो भी हमारी कल्पना है, वो सत्य कल्पना कहलाती है। और जिनका जैसा स्वरूप नहीं है उसको उस रूप में मानना वो असत कल्पना कहलाती है। तो कल्पना को हम पूर्णतया असत्य नहीं कह सकते हैं, कल्पना भी सत्य होती है। जब आपसे कहा जाएगा कि भगवान महावीर स्वामी हुए हैं तो आपने देखा नहीं भगवान महावीर स्वामी को, लेकिन आप उनकी कल्पना करेंगे। पावापुर के पद्म सरोवर पर खड़े हुए उनकी आप कल्पना करेंगे। वो कल्पना अलग गलत नहीं है, वो कल्पना भी सत्य कल्पना है। तो कल्पना हमेशा गलत होती है ऐसा नहीं समझना चाहिए। कल्पना के माध्यम से ही हमारे अंदर जो पूर्ववर्ती पुराण पुरुष हुए हैं उनकी विचारधारा आती है, उनसे हम जुड़ते हैं, उनका इतिहास हमारे लिए सत्यता के रूप में सामने आता है, तो हम अपने को इतिहास से जोड़ते हैं। ये सब कल्पनाएं हमारे लिए उचित होती हैं और इन्हीं के माध्यम से हम अनेक तरह के पर्व और त्योहार इत्यादि मनाया करते हैं। अन्यथा हमें कब हमने देखा था कि भगवान महावीर स्वामी को दीपावली का दिन मोक्ष हुआ? कब हमने देखा कि गौतम गणधर उसी दिन केवल ज्ञान को प्राप्त हुए? कब हमने देखा कि भगवान आदिनाथ अष्टापद से मोक्ष गए? कब हमने देखा कि भगवान आदिनाथ हस्तिनापुर आए थे? पहला आहारा उनका हस्तिनापुर में हुआ था, कब देखा हमने? लेकिन जो बात शास्त्र में लिखी होती है उसके अनुसार जो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन होता है वो गलत नहीं होता है। इसलिए कल्पना को हम गलत नहीं कहना चाहिए। अगर सत शास्त्रों के अनुसार जो कल्पना बन रही है तो हमारी वो कल्पना भी सत कल्पना होती है।
और उसी से हम जुड़ते हैं। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।